कानपुर में अग्निपथ के विरोध में हिंसा हुई, जहां साजिश रची जा रही है। इस हिंसा की, ये विरोध की आड़ में हिंसा की स्क्रिप्ट तैयार की जा रही है। हिंसा फैलाने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का उपयोग किया गया। बायकॉट TOD नाम से एक व्हाट्सएप ग्रुप पर शहर में हाईवे जाम करने और पुलिस चौकी को फूंकने के लिए उकसाया जा रहा है। जॉइंट पुलिस कमिश्नर आनंद प्रकाश तिवारी ने बताया कि ग्रुप से जुड़े कई लोगों की पहचान कर ली गई है। आप देखिए, इस तरह के ग्रुप्स बनाए गए थे जिसमें पूरी साजिश रची गई थी। इसमें न सिर्फ हिंसक प्रदर्शन करने, रोड जाम करने की पूरी बातचीत शामिल है। जी, वो हमारे संज्ञान में है और हमने न केवल वो व्हाट्सएप चैट बल्कि ऐसे जितने भी लड़के हैं जो इस शहर में इस तरह के ग्रुप से जुड़े हुए थे और इस तरह के कन्वर्सेशन में पार्टिसिपेट कर रहे थे, हमने उन सभी लड़कों के आइडेंटिफिकेशन को क्लियर कर लिया है और हम उस पर काम कर रहे हैं। सभी छात्रों से हमारा अपील है कि वह किसी भी तरह के इस प्रकार के कार्य में संलिप्त ना हो। केंद्र सरकार ने युवाओं को देश की सेना के अंदर भर्ती होने के लिए जिस अग्निवीर योजना की शुरुआत की, उसके विरोध में आज एक बार फिर से उत्तर प्रदेश के अलावा देश के कई और राज्यों में सड़कों, रेलवे स्टेशन समेत कई जगहों पर हिंसक भीड़ ने प्रदर्शन के नाम पर तोड़फोड़ और आगजनी की। यूपी के बलिया, गोरखपुर, चंदौली, जौनपुर, अमेठी, उन्नाव, देवरिया और गाजियाबाद समेत कई जिलों में सेना में भर्ती के लिए लाई गई अग्निपथ स्कीम के विरोध के नाम पर नौजवानों ने जमकर उत्पात मचाया। बिना ये सोचे समझे कि अग्निपथ योजना के क्या फायदे हैं और क्या नुकसान, सड़कों पर उतरे नौजवानों ने गाड़ियों, बसों, रेल और साथ ही इन तमाम जगहों पर तोड़फोड़ और इन्हें जलाना शुरू कर दिया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से ये उत्पादी भीड़ हिंसक प्रदर्शन करने में जुट गई, जहां सड़कों को जाम तो किया ही गया, लेकिन बसों को आग के हवाले कर दिया गया, ट्रेनों में आग लगा दी गई, पत्थर बरसाए गए और ऐसे में ये हिंसक भीड़ अपना काफी नुकसान अब तक कर चुकी है। जैसा हमने आपको बताया, 250 लोगों को हिरासत में लिया गया है, जहां इस स्कीम का विरोध करने के लिए युवा जगह जगह सड़कों पर उतरे, जबकि अधिकारियों की तरफ से समझाया जा रहा था कि इस तरह से हिंसा ना करें, अपनी बात को शांतिपूर्ण तरीके से रखें। आज अग्निपथ योजना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन की सबसे हैरान करने वाली तस्वीरें दो जिलों से सामने आई। पहली तस्वीर पश्चिमी यूपी के अलीगढ़ की है, जहां पर हिंसा पर उतारू भीड़ ने पुलिस चौकी को आग के हवाले कर दिया, जबकि दूसरी तस्वीर पूर्वांचल के बलिया की है। यहां प्रदर्शन के नाम पर ट्रेन को आग के हवाले कर दिया गया, जिसमें करोड़ों रुपयों की सरकारी संपत्ति खाक हो चुकी है। ये दो तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से यहां प्रदर्शन को अंजाम दिया गया। अलीगढ़ और बलिया की ये तस्वीरें, एक तरफ पुलिस चौकी में आग लगा दी गई तो दूसरी तरफ अग्निपथ के खिलाफ यहां बवाल मचाते हुए बोगी को ही आग के हवाले कर दिया। जहां रेलवे ट्रैक जाम किए गए, लेकिन वहां खड़ी ट्रेनों में भी आग लगा दी गई। अरे आओ ना तुम यार। आज अलीगढ़ में सेना भर्ती की योजना अग्निपथ के विरोध में सड़कों पर उतरे लोगों ने जमकर बवाल मचाया था। योजना के विरोध में सड़कों पर उतरे हजारों नौजवानों ने यमुना एक्सप्रेसवे को जाम कर एक सरकारी बस को आग के हवाले कर दिया। यहां अलीगढ़ के टप्पल इलाके में प्रदर्शन का सबसे खतरनाक चेहरा दिखा। देखिए कि प्रदर्शन सबसे ज्यादा असर कैसे सड़कों पर दिखाता हुआ नजर आया। यहां यमुना एक्सप्रेसवे पर प्रदर्शनकारियों ने अलीगढ़ पलवल हाईवे पर रोडवेज बस को रोककर उसे पलटने की कोशिश की, लेकिन जब वो इसमें कामयाब नहीं हुए तो बस में तोड़फोड़ कर हाईवे को जाम कर दिया। अलीगढ़ के टप्पल में ही प्रदर्शन कर रहे लोगों ने एक पुलिस चौकी को भी आग के हवाले कर दिया, जिससे पूरी चौकी जलकर खाक हो गई। यहां खड़ी एक गाड़ी में भी आग लगा दी गई, जिसके बाद हालात को काबू करने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। तो ये तस्वीर आप देखिए अलीगढ़ के टप्पल की है, जहां पुलिस चौकी को ही आग के हवाले कर दिया गया। मौजूद पुलिस ने वहां आग बुझाने का प्रयास किया, बाहर खड़े वाहनों में भी आग लगा दी गई। कई जगहों पर जिलों में अग्निपथ जमाई है, इसके तहत इसके विरोध में कई विभिन्न जगहों पर कुछ लोगों द्वारा अपना विरोध प्रदर्शन किया गया।
ये विरोध प्रदर्शन मुख्यतः जोन में मथुरा और अलीगढ़ जिले में किया गया। ये विरोध प्रदर्शन कई जगह पर हुआ, लेकिन सभी जगह पर हमारे अधिकारियों ने बहुत ही संयम का परिचय देते हुए और जो विरोधकर्ता थे, जो छात्र थे, उनके साथ में लगातार संवाद बनाए रखा। यही नतीजा था, इसी का नतीजा था कि लगभग सभी जगहों पर छात्रों ने अधिकारियों की बात समझते हुए वो लोग वापस गए। यहाँ पर जट्टारी में, थाना अलीगढ़, जनपद अलीगढ़ में इन छात्रों के साथ में उपद्रवी तत्व भी मिल गए। इन उपद्रवी तत्वों ने सवेरे पहले इन दो गाड़ियों में आगजनी की और जब बल प्रयोग किया तो तितर-बितर हो गए। अभी भी ये उपद्रवी तत्व कुछ गलियों में ऐसी जगह पर हैं यहाँ पर आवश्यक बल प्रयोग करके स्थिति को पूरी तरह से नियंत्रित कर लिया गया है और जो आवश्यक वैधानिक कार्रवाई है वो की जा रही है। सर, चौकी में आग लगाई गई है क्या? वो डिटेल अभी मिल जाएगा। सर, चौकी में आग लगाई गई है? ये डिटेल अभी मिल जाएगा। ये कितनी आगजनी की कितना नुकसान हुआ है, इसका डिटेल अभी मिल जाएगा। और जैसा कि आप जानते हैं कि आगजनी करने वालों के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई, क्योंकि हमारे पास वीडियोज़ हैं, वीडियोज़ में वो लोग सामने आ गए हैं। अलीगढ़ के अलावा अग्निपथ योजना के खिलाफ आज बलिया में भी प्रदर्शनकारी बेकाबू हो गए और छात्रों ने ट्रेन को ही आग के हवाले कर दिया। पहले सुबह तकरीबन 5 छात्र घरों से निकले 5 बजे ये और लाठी डंडे लेकर सड़क पर उतर गए। हालांकि पुलिस ने इन्हें खदेड़ा और बल उपयोग कर रोकने का प्रयास किया, लेकिन तब तक वो छात्र रेलवे स्टेशन पर पहुंच गए और ट्रेनों को निशाना बनाने लगे। तोड़फोड़ के बाद में जब पुलिस के लिए चुनौती बढ़ी तो अधिकारी सुरक्षा गिरे के साथ खुद मौके पर पहुंचे, हालात का जायजा लिया और हुड़दंगियों को नियंत्रण में लेने की कोशिश की, लेकिन तब तक गुस्साए छात्रों ने ट्रेन को ही आग के हवाले कर दिया। वहीं अग्निपथ योजना को लेकर हो रहे विरोध प्रदर्शन के बीच भाजपा ने युवाओं से अपील की कि पहले वो इस स्कीम को गहराई से जान ले, क्योंकि ये योजना युवाओं के भविष्य को ध्यान में रखकर ही तैयार की गई है। रक्षा मंत्री जी ने सभी अभ्यर्थियों से अपील की है कि वो इस योजना को पूरी तरीके से पढ़ लें और उसके बाद किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया करें तो बेहतर रहेगा। सेना को अधिक आधुनिक, अधिक युवा, अधिक सुसज्जित बनाने के लिए और युवाओं को बेहतर अवसर प्रदान करने के लिए यह निर्णय लिया गया और विश्व के लगभग सभी जो 5-6 शक्तिशाली देश हैं उनमें सभी में इस प्रकार की व्यवस्था है, तो ये हर दृष्टि से बेहतर करने के प्रयास से लिया गया है। विरोधियों को जो पत्थर चलवा रहे थे वही ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। मैं सबसे हाथ जोड़ के हमारे समाज से, हमारे कुल बिहार के लइका बड़न, कुल उत्तर प्रदेश के लइका बड़न, उन लोगों से हाथ जोड़ के निहोरा करें। एक समझ ला ई बहुत बढ़िया मौका बाटे कि ई आपन 23 साल तक बढ़ा देना, एकरा के काम करके कुछ पैसाओ कमाला, शरीर से फिट भी हो जाइबा और उसके बाद अगर ये एकदम बढ़िया से आप कर लिए तो आपको सेना में भर्ती के लिए अनगिनत आपको और भी बहुत सारे विंडोज भारत सरकार आपके लिए खोल रही है। वहीं अग्निपथ योजना के विरोध में हो रहे हिंसक प्रदर्शन के बीच अब इस मुद्दे को लेकर राजनीति भी तेज हो गई है। AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने अग्निपथ योजना को युवाओं के खिलाफ बताते हुए सरकार के फैसले पर सवाल खड़े किए हैं। देश में आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के जो लोग जाते हैं, हमारे सोल्जर्स, वो एक ऑनरेबल प्रोफेशन है। वो किसी की जान लेते हैं या किसी की जान, अपनी जान दे देते हैं और उनको आप इस तरह से ट्रीट कर रहे हैं कि 4 साल क्या मतलब? क्यों 4 साल भाई? किस लिए कर रहे हैं आप ये गलत फैसला है। ना उसमें ग्रेचुइटी, ना उसमें डियरनेस अलाउंस। आप प्रधानमंत्री बड़ा वादा किए थे 2014 में कि 1 रैंक 1 पेंशन, यहाँ तो यहाँ रैंक है ना यहाँ पे पेंशन है। अग्निपथ योजना को लेकर उठे बवाल के थमने का नाम अभी तक नहीं ले रहा है ये बवाल, लेकिन मेरठ में छात्रों ने कमिश्नरी चौराहे के सामने चौधरी चरण सिंह पार्क में विरोध प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी करने लगे। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को एक ज्ञापन की तैयारी कर रहे हैं। बड़ी संख्या में यहाँ पहुंचे छात्रों की सूचना मिलते ही एसपी सिटी विनीत भटनागर भी कई थानों की फोर्स के साथ मौके पर पहुंच गए और छात्रों को शांत करने का प्रयास करने लगे। इधर वाराणसी में भी शाम के वक्त छात्रों के एक गुट ने अग्निपथ योजना को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। BHU सिंह द्वार गेट पर भारी फोर्स भी तैनात कर दी गई।
पुलिस ने छात्रों को रोका। यहाँ CYSS BHU के दर्जन भर छात्रों का अग्निपथ योजना को लेकर विरोध प्रदर्शन दिखा। हालांकि शांतिपूर्ण ढंग से छात्रों द्वारा विरोध दर्ज कराने की बात कही जा रही है। सरकार पर इन्होंने मनमाना रवैया और तानाशाही का आरोप लगाया। कहा कि शांतिपूर्ण ढंग से हम अपनी बात रख रहे हैं। वे बोले कि रोजगार के मुद्दों पर सरकार फेल है, अब युवाओं का अधिकार भी छीना जा रहा है। और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। आजमगढ़ लोकसभा की बात करेंगे। आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव का दिन जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे राजनीतिक पारा भी बढ़ता जा रहा है। आज आजमगढ़ में सपा प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव के समर्थन में राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं के बीच संवाद किया और लोगों से सपा के पक्ष में वोट करने की अपील की। साथ ही कहा कि निश्चित रूप से आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी ही जीतेगी। हमारी पार्टी सभी जनपदों में प्रशासन से वार्ता करेगी, धरना प्रदर्शन करेगी, विरोध दर्ज करेगी, ज्ञापन देगी। 28 तारीख से शामली से मैंने अपने युवा पंचायत के कार्यक्रम ट्विटर पे घोषित कर दिए, आप जाके देख सकते हैं। 11 युवा पंचायत मैं 16 जुलाई तक करूँगा। निगरानी रहेगी कार्यकर्ताओं की, स्टोर रूम तक, बूथ से स्टोर रूम तक ले जाने में, स्टोर रूम तक में भी बाहर तैनाती रहेगी। उधर आजमगढ़ सदर लोकसभा जीतने के लिए भाजपा ने पूरी ताकत झोंक दी है। किसी भी कीमत पर भारतीय जनता पार्टी आजमगढ़ सदर सीट को अपने पक्ष में जीतना चाहती है और इसके लिए भाजपा ने कई वरिष्ठ नेता और सरकार के मंत्रियों को आजमगढ़ में कैंप करने के लिए भेजा है। भाजपा के पक्ष में जन समर्थन जुटाने की यहां ये कोशिश करेंगे। आजमगढ़ चुनाव प्रभारी उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री गिरीश चंद यादव ने कहा है कि भाजपा चुनाव जीत चुकी है, भले ही बसपा और सपा के लोग मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। अगर कोई मुंगेरी लाल का सपना देखे तो उसके लिए कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन इतना जरूर बताना चाहता हूं कि आजमगढ़ की जनता परिवर्तन चाहती है। हम गांव-गांव जा रहे हैं, लोगों से संपर्क कर रहे हैं, संवाद कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं और जो लोगों का रुझान आ रहा है उससे हम इस बात को कह सकते हैं कि इस बार यहाँ भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लोग मतदान करने का मन बना लिया है और परिवर्तन चाहते हैं। आजमगढ़ उपचुनाव के लिए जहां एक तरफ भाजपा सपा जोर आजमाइश कर रहे हैं तो वहीं बीएसपी भी कहीं पीछे नहीं है। आज बसपा प्रत्याशी शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली ने मुबारकपुर और मेहनगर विधानसभा क्षेत्र में जनसंपर्क किया। जनसंपर्क के दौरान उन्होंने कहा कि बसपा आजमगढ़ में चुनाव जीत रही है, बस नतीजों का ऐलान होना बाकी है। जो लोग आजमगढ़ को अपना गढ़ बता रहे हैं वे गलत हैं। आजमगढ़ किसी का गढ़ नहीं है। आजमगढ़ का प्रतिनिधित्व वही करेगा जो आजमगढ़ का स्थानीय होगा। इस बार जनता बाहरी लोगों को नकार देगी। ऐसा गढ़ की जहाँ तक बात है, ये जो गढ़ वर्ड यूज़ करते हैं ये किसी का गढ़ नहीं है। ये तो मैं भी कहता हूँ ये किसी का गढ़ नहीं है। मैं पहले दिन से कह रहा हूँ यहाँ की सम्मानित जनता इंडिपेंडेंट माइंड है, वो अपनी इंडिपेंडेंट सोच रखती है। और आप देखिएगा यहाँ किसी का गढ़ नहीं रहेगा। यहाँ गढ़ कोई वर्ड ही नहीं है। यहाँ वही प्रतिनिधित्व करेगा जो यहाँ का लोकल होगा, वो कोई भी हो, चाहे शाह आलम गुड्डू जमाली नहीं, हमारे इस ज़िले का कोई भी सम्मानित साथी हो, हमारा किसी भी दल में हो, रिप्रेजेंट तो यहीं के लोग करेंगे। जनता इसको एक्सेप्ट नहीं करेगी कोई भी कहीं से इम्पोर्ट होकर आए और हम उसके पीछे पीछे दौड़ें। वोट देने के बाद 5 साल हम उसको खोजें कि वो कहाँ गया। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।